परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता है। वो पिता अपने हृदय को खोलकर वो बातें करता, प्रेम करता। इस धरती में जन्म दिया हुआ पिता से बढ़कर, जन्म दिया हुआ मां से बढ़कर वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता। उस पिता का नाम क्या है? वचन को पढ़ेंगे तो आइसाया के लिखा उसका 9-6 वचन में कहता कि वो यीशु इस धरती में एक बालक बनकर इस धरती पर जन्म लिया। वो हमारा परम प्रधान परमेश्वर है। वो परमेश्वर ही पिता बनकर इस धरती पर जन्म लिया। वो यीशु मसीह अनंत काल के पिता। इसका मतलब है कि युगानुयुग का वो पिता हुआ। वचन में कहता कि वो यीशु मसीह हमारा पिता बनकर इस धरती पर जन्म लिया। 12 शिष्यों को चुनकर यीशु मसीह 12 शिष्यों के साथ चलने के समय में 12 शिष्यों में से एक शिष्य फिलिपुस यीशु से कहने लगा, प्रभु यीशु तू हमें पिता को दिखा दे, हम पिता को देखना चाहते हैं। जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो हमारे पिता है, उस पिता को हमें दिखा दे। वो के फिलिपुस जब यीशु से बोलने के समय में यूहन्ना के लिखा उसके 14 अध्याय 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में यीशु ये कहता कि जिसने मुझे देखा उसमें उसने पिता को देखा। ऐसा लेकर 9-6 में पढ़ा, यीशु मसीह अनंत काल का पिता। फिलिपुस से यीशु मसीह कहता कि मैं ही पिता हूं, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगी, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमारे लिए एक पिता बनकर इस धरती पर जन्म लिया। और यीशु मसीह के नाम की मातेंगी, यीशु मसीह एक महान परमेश्वर, उसका स्वभाव, उसके गुण क्या ही सुंदर है। पढ़ेंगे भजन संहिता लिखा हुआ 145 8 वचन में, वो परमेश्वर पिता के गुण क्या होंगे बोल तो वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। वो अनुग्रह करता, अपने बच्चों पर अनुग्रह करता। वो परमेश्वर दयालु है। इसके लिए अगर आप यीशु मसीह का पिक्चर देखोगे तो यीशु मसीह का इस पिक्चर का नाम है दया का सागर। दया का सागर। यीशु मसीह के नाम की बात है कि यीशु मसीह दया का सागर बनकर, वो पिता बनकर इस धरती पर जन्म लिया। यीशु मसीह के नाम की बात है कि वो करुणा निधन परमेश्वर है, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। इसके लिए कई पिक्चरों का नाम यीशु मसीह का करुणा माया परमेश्वर, करुणा निधन बोल के एक नाम दिया गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि वो दया का सागर है, करुणा निधन है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दया का सागर है। वो परमेश्वर के नाम की बात है कि विलंब से, देर से गुस्सा करने वाला परमेश्वर है। इस धरती में अनेक पिता, अनेक माँ जो है जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन हमारा परम पिता परमेश्वर विलंब से, देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात की इस धरती में जीवन जीने के समय में हम उस पिता को जानना बहुत जरूरी है। इस धरती में अपनी जन्म दिया हुआ माता पिता को आप जान लिए, लेकिन वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह जो आपका पिता, सच्चा पिता है, उसको जानना जरूरी। इस धरती में रहा हुआ
जन्म दिया हुआ माता पिता हालेलुया इस धरती में छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप जब तक इस धरती पर है वो यीशु मसीह पिता बनकर तुम्हें चलाएगा। मरने के बाद में भी वो पिता जो है आपको लेकर वो महिमा के स्वर्ग में जो सिंहासन है उन सिंहासन पर बिठाएगा। जैसे एक पिता इस धरती में अपने बच्चों के लिए घर बनाता है, वैसा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा पिता बनकर स्वर्ग में सोने से अच्छा से अच्छा घर बना रहा है हमारे लिए। इसलिए यीशु मसीह कहा कि मैं आऊंगा वापस और तुम्हें ले जाऊंगा और वहां पर मैं अपने घर में रखूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की नाम की मातेंगी, यीशु मसीह दया का सागर है। परमेश्वर की नाम की मातेंगी, जो कोई भी यीशु के पास रोते हुए आते थे, मेरे यीशु पिता मेरी आंख नहीं वो के आंसू बहाते आने लगा। मैं 40 साल से मैं इस धरती को देखा नहीं, इस संसार को देखा नहीं, मेरी आंख की घोटी नहीं है बोल के हे दाऊद की संतान, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, जब पुकारने समय में यीशु मसीह के नाम की माता की यीशु मसीह ने उसकी आंखों को उज्जवल करने के लिए यीशु ने जमीन में थूका और थूकने के बाद में एक गोला बनाया, मट्टी का 2 गोला बनाकर उसके आंख में डाल दिया। वहीं पर हमें बताता कि वो परमेश्वर सृष्टि करता परमेश्वर, जो परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था, मिट्टी से रूप दिया था, वही परमेश्वर वो पिता स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर जन्म लेकर वो एक पिता का स्वभाव दिखा। वो पिता ने मिट्टी के ऊपर थूका, उसको गोला बनाया और गोला बनाकर उस बर्तुलमै के आंखों में डाल दिया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र को उसे चंगाई दिया। परमेश्वर के नाम के मात्र के वचन में कहता कि उसकी आंखों में एक नई रोशनी आने लगी। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसके 2 आंख नहीं थे, यीशु ने वहां पर 2 आंखों को देखकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर बताया कि मैं परमेश्वर वही पिता हूं। परमेश्वर के नाम की माता की पतरस गुस्सा में आकर रोम राज्य के सैनिक का कान को काट दिया। यीशु मसीह ने उस कान जो फड़फड़ा रहा था, उसी कान को लेकर उस सैनिक के कान में लगाया और प्रार्थना किया। वो अच्छा हो गया, वो देखने लगा, वो इसे खींचने लगा, लेकिन वो जान गया कि परमेश्वर महान। वो महिमा से भरा हुआ ऑपरेशन किया कि बिना टाका का। हालेलुया। वो परमेश्वर के नाम की बात है कि जो कोई भी यीशु के पास रोकर आते थे, यीशु मसीह ने उनके मन को आनंदित किया, उनके दुखों को दूर किया, उनके बीमारियों को हटाया। एक पिता अपने बेटे को लेकर आए, कहने लगा प्रभु यीशु मसीह, मेरे बेटा कभी आग में गिरता है, कभी पानी में गिरता है, उसकी फिर से बीमारी है, वो किधर मंगतों में गिरता है, मेरे बेटा को फिर से हो गया है, प्रभु चंगाई कर। उस पिता के आंसुओं को देखकर यीशु मसीह दया से भरकर, दया का सागर वो यीशु मसीह ने उस बच्चे के जीवन में रहा हुआ शैतान को काटने लगा और यीशु ने उस बच्चे को चंगाई किया। जो लोग जादू टोने के बंधनों से यीशु के पास आते हैं, प्रभु हम जो है जादू टोने के बंधनों में, हम समस्याओं में, यीशु मसीह ने छुड़ाया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की यीशु मसीह जो पहले था वो आज भी है, वो कल भी रहेगा, वो युगान एक समान है।
आज भी लोग चर्च में आकर रोते हैं, प्रभु मेरे बीमारी को चंगाई कर, मेरे बच्चों को चंगाई कर। तब यीशु मसीह दया से बढ़कर उन्हें चंगाई देकर उन्हें आरोग्यवान बनाता। आज भी वही परमेश्वर आज भी वो काम करता है। जो लोग जादू टोने के बंधन में, वो लोग जब आने समय में प्रभु मैं तकलीफ में हूं, मैं जादू टोने के बंधन में हूं, प्रभु यीशु मसीह उतर कर आकर उसे छुड़ाता है। समस्याओं में, कर्जाओं में, निंदाओं में, अपमानों में होकर जो यीशु के पास आए, यीशु ने उन्हें छुड़ाया। उन दिनों में भी यीशु मसीह ने छुड़ाया, आज भी यीशु ने छुड़ाया। यीशु मसीह के नाम की बात है कि वो यीशु मसीह जो है मरे हुए मुर्दों को उन दिनों में भी जिंदा किया, आज भी यीशु मसीह मरे हुए मुर्दों को जिंदा करता है। वो पिता का कोई धर्म नहीं रहता। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। उस पिता परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बात की, यीशु मसीह के नाम की बात की। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, एक पुरुष को बनाया, एक स्त्री को बनाया, उन दोनों का नाम परमेश्वर पिता ने आदम बोल के नाम रखा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात की, स्त्री या पुरुष उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा। पिता की दृष्टि में लड़का हो या लड़की हो एक समान है। यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया। वो पिता परमेश्वर के नाम की बात है कि वो यीशु मसीह वो पिता बनकर सारे लोगों से प्रेम किया। वो पिता ने कोई धर्म स्थापना नहीं किया, वो अपनी महिमा से भरा हुआ प्रेम को स्थापना की। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता परमेश्वर, मैं पिता के अंदर हूं, मैं पिता के अंदर हूं मैं, और पिता मुझ में है और मैं उस पिता के अंदर हूं। हम दोनों एक है। यीशु मसीह के नाम की बात है कि आदि में जो पिता परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, वही परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आकर बड़े बड़े चमत्कार किए। परमेश्वर के नाम की बात है कि उत्पत्ति के लिए उसका पहला अध्याय में परमेश्वर ने समुद्र को बनाया, पानी को आज्ञा दिया। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को आज्ञा दिया, हे पानी द्राक्षरस में बदल जाओ के काना नगर के विवाह में यीशु ने कहा। यीशु ने उस पानी को कहा, आंधी और तूफान से कहा कि हे आंधी और तूफान शांत हो जाओ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बात है कि वो पिता जो पुराने नियम में इस्राएलियों को मन्ना खिलाया, वही परमेश्वर पिता नया नियम में यीशु मसीह बनकर जन्म लिया। और यीशु मसीह के नाम की बात है कि वो यीशु ने 5 रोटी 2 मछलियों को तोड़कर 5,000 में खिला दिया। परमेश्वर के नाम की बात है कि यीशु मसीह कहता कि यूहन्ना के लिखा 6 बातें आप घर में आके पढ़िए, सुनिए। वचन में कहता कि यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, रोटी हूं मैं। मेरे परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के नाम की बात है कि यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। वो यीशु मसीह ये बताने आया कि मैं तेरा पिता हूं, तो जान ले, अपनी आंखों को खोल दे। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के सम्मुख में वो यीशु मसीह ये बताया कि मैं तेरा पिता हूं।